एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो जी दिन है आज मंडे का और इस वक्त जो है टाइम हो चुका है लगभग 11 या 11:30 बजे के करीब का शायद ये टाइम है। तो टाइम मुझे अच्छे से याद नहीं है क्योंकि अभी फ़िलहाल जो है हमारा नाश्ता ही हुआ था। नाश्ते के 10-15 मिनट के बाद मैं उठ कर के आई। जैसे मैंने अपना नाश्ता किया उसके बाद ना यहाँ पर मैं ऑरेंज जो रहता है, कीनू रहता है, तो उसको छील ले रही हूँ। इसको मैं लेकर जाऊँगी नीचे। तो यहाँ पर जो है ना मैं नीचे लेकर के जाऊँगी और हस्बैंड की जो है शादी में जाने की तैयारी थी। पहले तो वो अकेले ही जा रहे थे लेकिन कहने लगे कि जब मोक्ष आ जाएगा स्कूल से, आज वो स्कूल गया हुआ था, मतलब एग्ज़ाम चल रहे हैं बच्चों के, एक दिन छोड़ कर के एक दिन जो है मतलब छुट्टी मिल जाती है एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए और फिर जो है एक दिन एग्ज़ाम हो जाता है। तो वो दोपहर तक ही आता है, 1 बजे तक ही। तो कहने लगे कि चलो जब वो आ जाएगा तभी चलेंगे। और फ़िलहाल यहाँ पर मैंने ऑरेंज जो है छील लिया है अपना और इसके ऊपर मैं डाल दूँगी थोड़ा सा मसाला। तो ये मसाला अच्छा लगता है फ्रूट्स वगैरह में या दही में डालते हैं ना, तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और सैलेड वगैरह में भी डाले तो अच्छा लगता है। नमक भी डाल देती हूँ मैं, काला नमक, लेकिन ये मसाला फ्रूट्स के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जो है ना मैं ऑरेंज छील करके नीचे गई थी। उसके बाद मैं दूध लेने के लिए भी गई थी और अभी तक मेरा किचन क्लीन नहीं हुआ है। आज किचन की क्लीनिंग में थोड़ा सा लेट हो गया है मुझे, क्योंकि सारे काम निपटाने के बाद ही नाश्ते का काम रहता है। नाश्ता मेरा टाइम से हो चुका था, वही 10 सवा 10 बजे के करीब ही, लेकिन मेरा नाश्ता थोड़ा सा लेट हुआ था। अपना नाश्ता हो जाने के बाद ही मैं किचन को क्लीन करती हूँ, लेकिन मैं ऑरेंज भी छीलने लग गई थी। साथ ही जो है मैं आज दूध लेने के लिए खुद ही गई थी। वैसे तो हस्बैंड भी चले जाते हैं लेकिन कभी कभी मुझे ही जाना पड़ जाता है, अगर शॉप में वही रहते हैं या कोई आ जाता है कस्टमर वगैरह। तो फ़िलहाल जो है दूध लेकर के आई मैं, और दीदी और के यहीं से लेकर के आती हूँ ना, तो मुझे 15-20 मिनट उनके यहाँ पर आराम से लग जाती है। क्योंकि जब जाती हूँ ना मैं तो फिर थोड़ा सा वो मतलब ज़िद करने लग जाते कि बैठ जाओ बैठ जाओ। लेकिन अगर हस्बैंड जाते हैं ना तो वो बाहर से ही दूध लेकर के आ जाते हैं। 5-10 मिनट लगते हैं बस उनको तो, लेकिन वही है जब एक लेडीज़ जाती है तो थोड़ा सा तो टाइम हमारा एक्स्ट्रा लग ही जाता है। मैं डेली नहीं जाती हूँ दूध लेने के लिए। तो फिर जो है यहाँ पर आने के बाद मैं करने लगी थी अपने किचन को क्लीन। साथ ही मैंने दूध चढ़ा दिया था गर्म करने के लिए। तो दूध तो मेरा बॉईल हो चुका है। जब तक मैंने बर्तन वगैरह मले हैं साबुन लगा करके, बस यहाँ पर धुलना बाकी है, तो इनको अभी पानी से निकाल करके और जो है किचन भी साफ़ हो जाएगा। किचन आज मेरा बहुत ही ज़्यादा लेट हो रहा है। सुबह के नाश्ते के बर्तन लगभग जो है ना 12 बज चुके हैं। यहाँ पर 12 सवा 12 बजे के करीब ये टाइम हो चुका है। और वैसे लंच में तो मुझे कुछ बनाना नहीं था आज, क्योंकि हस्बैंड जाएंगे शादी में और मोक्ष भी जाएगा उनके साथ ही। तो फिर बस मैं रह जाऊंगी और किशु है, किशु तो थोड़ा बहुत ही खाता है। बस ये है कि आज मुझे लंच में कुछ बनाना नहीं था, ना ही लंच की कोई टेंशन थी, क्योंकि जब हम लोग अकेले ही रहते हैं ना तो हमारे खाने पीने की इतना टेंशन नहीं रहती है। लेकिन जब सब लोग रहते हैं तो फिर सभी के लिए बनाना होता है, सोचना भी होता है कि क्या बनेगा। तो कहीं ना कहीं जो है हम लोग अपने लिए तो ढील कर ही जाते हैं, अपने नहीं रहती है इतना कि चलो हम क्या बनाएंगे या कुछ अलग से दाल सब्जी कुछ भी बनाना होता है। वैसे मैंने सुबह में बनाई थी दाल, तो अभी तो वही रखी हुई थी और मेरा भी काम हो गया था लंच टाइम का, तो फिर मैंने रात में ही बनाया था। तो फ़िलहाल यहाँ पर जो है ना मेरा कुछ सामान था जो मुझे किचन में अपनी ऑर्गेनाइज़ करना था। आज का टाइम तो लगभग 2-2:30 बजे तक मेरा किचन में ही निकल गया था, क्योंकि ये रहता है ना कि जितना देर से काम रहते हैं तो देर से होते होते वही जो है ना 1-2 घंटा आराम से निकल जाता है। लेकिन जब किचन में मतलब ग्रोसरी लगाने का भी काम रहता है तो और भी ज़्यादा लेट हो जाता है, क्योंकि ये किचन का सबसे ज़रूरी और सबसे बड़े वाला काम मुझे लगता है, सामान को उनकी जगह पर व्यवस्थित करने का। ये रहता है ना कि जब घर में सामान आता है, चाहे वो थोड़ा हो या ज़्यादा हो, लेकिन जब तक उसको उसकी जगह पर सेट ना किया जाए तो कहीं ना कहीं मन में रहता है कि हमारे पास मतलब काम पड़ा हुआ है, बेचैनी सी रहती ही है कि हाँ ये काम पड़ा हुआ है, इसको कर लेते हैं। तो फ़िलहाल तो यहाँ पर जो है ना बस धीरे धीरे मैं करके लगी ही हुई थी, क्योंकि इस टाइम तक जो है ना मेरे सारे काम ख़त्म हो चुके थे। घर की साफ़ सफाई का काम तो सुबह में ही हो जाता है, बस सबसे लास्ट मेरी किचन रह जाती है और उसके बाद थोड़ा बहुत मैं एडिटिंग वगैरह कर लेती हूँ या नीचे चली जाती हूँ। लेकिन अभी मैंने एडिटिंग का अपना कोई काम नहीं किया था, तो मैंने सोचा अपना सामान ही लगा लेते हैं पहले, उसके बाद हस्बैंड चले जाएंगे तो फिर मुझे ना नीचे भी जा कर के बैठना होगा। तो कभी कभी काम जो है अपने भी बड़े आराम से होते हैं, मतलब लेट हो जाते हैं। तो फ़िलहाल यहाँ पर मैंने अपना सामान निकाला ही था और जो मेरा ग्रोसरी का सामान था उससे पहले मैंने आटा कंटेनर में करके रखा है, वो भी ख़त्म हो गया था, वो भी रात ही लेकर के आए थे हस्बैंड।
तो सबसे पहले आटे को किया कंटेनर में, उसके बाद यहाँ पर मैंने सामान जो है पूरा शेल्फ पर निकाल दिया है। और वही है, अभी लंच का ही टाइम हो चुका है। लंच टाइम में यहाँ पर जो है मोक्ष भी आ चुका है स्कूल से। तो उसको मैंने बोला था कि अपने कपड़े चेंज कर लो, और वो नीचे से ही एकदम भागता हुआ आया कि पापा जी ने मुझे बोला है कि शादी में जाना है। कहीं भी घूमने का नाम आता है ना तो बच्चे एकदम से खुश हो जाते हैं। वैसे भी आजकल जो है ना, जैसे एग्ज़ाम चल रहे हैं तो बच्चों के लिए बहुत ही बोरिंग वाले दिन चल रहे हैं, क्योंकि इतना टाइम बच्चों को पढ़ाना ये सब, तो बच्चे जो है ना थोड़ा सा बोर भी हो जाते हैं। और दूसरी बात ये, जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं और वहाँ से आकर के फिर नेक्स्ट डे भी एग्ज़ाम हो जाता है, नहीं तो छुट्टी भी मिल जाती है। तो फ़िलहाल तो 15 दिन तो नहीं, 1 हफ़्ता हो गया है। पहले ओरल एग्ज़ाम उसके चल रहे थे, तो बच्चों पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेशर बन ही जाता है पढ़ाई का। तो फ़िलहाल यहाँ पर जो है ना वो आते ही खुश हो गया कि हाँ मुझे घूमने के लिए जाना है। तो उसने बोला मुझे फटाफट से कपड़े पहना दो। तो बस उसको जो है ना मुँह हाथ धुल करके अपने आप ही धुल करके आ गया था वो। उसके बाद बस मैंने इसको थोड़ा सा, कपड़े तो इसने खुद से ही पहन लिए थे, लेकिन वही है, थोड़ा सा बच्चों के कपड़े खुद से भी सेट करने होते हैं। जीन्स वगैरह मैंने उसके नीचे से फ़ोल्ड कर दी थी, क्योंकि अभी ही जो है मतलब कुछ टाइम पहले जैसे सर्दियाँ स्टार्ट हुई थी तब लेकर के आए थे हस्बैंड। उन्होंने शायद ऑनलाइन ही मंगवाई थी। तो वही रहता है, मतलब बच्चों का थोड़ा सा अगर बड़ा साइज़ लेते हैं तो बच्चों को सही रहता है। और बढ़ते बच्चे जैसे रहते हैं तो उनके लिए एक साइज़, मैं जैसे कीशु भी रहता है या मोक्ष, तो मैं हमेशा से एक नंबर थोड़ा सा बड़ा ही लेती हूँ। क्योंकि अभी जीन्स का क्या रहेगा, सर्दियों के टाइम में पहनी गई है और अभी थोड़ा दिन जो है कुछ अभी पहनी जाएगी। लेकिन गर्मियों के टाइम में बच्चे जीन्स नहीं पहनते हैं, मोक्ष तो बिल्कुल भी नहीं पहनता है। तो उसको ना निक्कर वगैरह ये सब ही पसंद है। तो गर्मियों में घर में तो मैं नहीं पहनाती हूँ, लेकिन कहीं जाना रहे तो मैं उसको फिर जीन्स पहना देती हूँ। तो बहुत ही कम रहता है जीन्स वगैरह पहनने का बच्चों को गर्मी के टाइम में। तो फ़िलहाल यहाँ पर जो है ना मैंने उसको तैयार कर दिया था, वो तो जा चुका था। उसके बाद मैं तुरंत से किचन में आई, क्योंकि कोई काम रुक जाए ना तो और भी ज़्यादा लेट जो है होते चले जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना ग्रोसरी जो है लगाना शुरू कर दिया था। और इस बार मैंने दालें बहुत ही कम मंगवाई है, क्योंकि इस महीने जो हमारा पिछला महीना गया है मैंने इसमें दालें बहुत ही कम बनाई है घर में खाने के लिए भी, क्योंकि सब्जियां ज़्यादा बनी है और दालें वगैरह खाने का ना इस टाइम पर मन नहीं होता है। जब सब्जियां आती है तो एक दिन अगर दाल बनती है तो 2 दिन तो सब्जी ही बन जाते हैं, कुछ भी आलू की बने या कुछ और बन जाए तो 2 दिन तो लगातार दालें बनती नहीं है। हफ्ते में सिर्फ 2 बार बन जाती है दालें वगैरह, और कभी मन करे तो 3 बार भी हो जाती है। तो वैसे तो सब्जियां ज़्यादा चलती हैं, जैसे हरी सब्जियां भी आ रही है। तो फ़िलहाल यहाँ पर जो है ना मैंने दालें वगैरह 2-3 ही दालें मंगवाई है। कुछ दालें पहले से रखी हुई थी, जो ज़रूरी था बस वही सामान मैंने इस बार मंगवाया है। तो फ़िलहाल तो होली भी है, लेकिन होली का अभी तक जैसे कुछ भी बनाना रहे या कुछ भी, तो वो सब मैंने सामान अभी नहीं मंगवाया है। इस महीने तो होली भी है, तो वही है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा सामान हमारा रहता है। लेकिन जब डिसाइड होगा तभी उन सब चीज़ों के लिए सामान आएगा। तो फ़िलहाल तो जो घर में ज़रूरी था वो सामान मैंने लिख करके दे दिया था हस्बैंड को, तो वो खुद ही गए थे अकेले ही, क्योंकि मैं तो मोक्ष को तैयारी करा रही थी एग्ज़ाम की। और बच्चे ना दिन में जैसे स्कूल से आते हैं तो उस टाइम पर नहीं बैठते हैं, 1-1.5 घंटा तो उनको भी रेस्ट के लिए चाहिए होता है, और वो सोता तो बिल्कुल भी नहीं है। और उसको ना 1-1.5 ही बज जाता है, 1 बजे तक वो आता है। उसके बाद जो है फिर उसका लंच वगैरह होता है, 2 घंटे बच्चे ऐसे ही निकाल देते हैं। तो थोड़ा जो है टाइम भी लगता है बच्चों को लर्न कराने में, और जैसे मतलब एग्ज़ाम टाइम में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, हमें भी बोलना पड़ता है और मेरे और भी काम रहते हैं घर के भी, और अपना जो है एडिटिंग का काम भी हो जाता है। तो सारे काम करने होते हैं, बच्चों के स्कूल से आने के बाद भी मतलब हमारे काम ख़त्म नहीं होते हैं। सुबह के काम तो रहते ही रहते हैं, तो हमारी भी मेहनत और ज़्यादा हो जाती है बच्चों के एग्ज़ाम के टाइम में। तो यहाँ पर जो है ना मैंने जितना सामान मुझे कंटेनर में करके रखना था, दालें वगैरह, बेसन, ये सब चीज़ें तो मैंने निकाल दी है। बाकी बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐसे के ऐसे ही रख दिए, जो कि अभी निकाली हुई मैंने रखी हुई है। तो मैंने पैकेट के पैकेट जो है कंटेनर में करके रख दिए हैं, नीचे वाले बड़े वाले कंटेनर में। बाकी यहाँ पर जो मसाले का पैकेट था वो मैंने अभी बाहर ही रख दिया, क्योंकि थोड़ा बहुत ही मसाला बचा हुआ है कंटेनर में, तो फिर मैं उसको तुरंत निकाल लूँगी। और यहाँ पर मैंने चावल कर दिए थे उसके अंदर, जो कंटेनर मेरा खाली हो चुका है इस टाइम पर चावल का। तो फ़िलहाल यहाँ पर जो है ना चीनी को मैंने ऐसे ही रख दिया है, क्योंकि चीनी पहले से भी निकली हुई रखी हुई है कंटेनर में। तो ऐसा होता है जैसे पिछले महीने का सामान बच जाता है तो फिर अगले महीने आता है तो वो ऐसे के ऐसे ही रखा जाता है। तो कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम एक्स्ट्रा में मंगवा करके रखते हैं, क्योंकि कभी भी सामान ख़त्म हो जाए तो एकदम से तो नहीं आता है, तो इस वजह से। तो यहाँ पर जो है ना मैंने बाकी चीज़ें ऐसे के ऐसे ही कंटेनर में करके रख दी है, पैकेट के पैकेट ही।
तो फ़िलहाल यहाँ पर कुछ सामान खोला गया है, बाकी यहाँ पर जो है मेरा किचन का शेल्फ़ भी फैल गया है और नीचे भी थोड़ा बहुत गंदगी हो चुकी है। 2 दिन पहले मैंने पेमेंट को लेकर के एक वीडियो बनाया था, जिस पर एक सिस्टर का कमेंट आया था कि क्या मुझे भी अपना दूसरा चैनल बना लेना चाहिए, क्योंकि मैंने अपनी वीडियो में ज़िक्र किया है चैनल के बारे में भी। तो उस टाइम तो मैंने जैसे मैसेज तो उनका पढ़ा था, लेकिन मैंने उनको रिप्लाई नहीं किया था, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम बोल करके बता सकते हैं लेकिन कमेंट करके नहीं बता सकते हैं, क्योंकि कमेंट भी बंदा जो है कहाँ तक करके जाएगा और कहाँ तक हम लोग जो है उसको रिप्लाई करेंगे। तो मतलब दूसरा चैनल बनाने की बात ये है कि जैसे कि हम अपना मेहनत पूरा अच्छे से कर रहे हैं, वही मेहनत जैसे हमने अभी लगातार हम कर रहे हैं, तो वीडियो अच्छे से जा रही है, लेकिन एक ही दम से वैसी ही वीडियो हम प्रॉपर डाल रहे हैं और डाउन जो है ना मतलब हो जाता है चैनल वगैरह, कुछ भी दिक्कत होती है किसी वजह से, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारी वीडियोस पर व्यूज़ जो है कम हो जाते हैं। लेकिन मेहनत हमारी हम डबल भी कर लेते हैं ना मेहनत अपने चैनल पर, लेकिन फिर भी व्यूज़ जो है डाउन हो जाता है। तो इस वजह से मैंने अपना चैनल दूसरा बनाया था। तो मुझे कहीं न कहीं प्रॉब्लम लग रही थी, लेकिन फिर जो है दूसरा चैनल बनाने का भी रिस्क होता है, क्योंकि हमारा मन नहीं होता है। पहले चैनल में भी हमारी बहुत मेहनत लगती है चैनल को आगे तक ले जाने में, और मेरे उस पर भी सब्सक्राइबर जो है काफ़ी अच्छे खासे हो चुके थे। लेकिन इतना मेहनत करने के बाद ना छोड़ने का मन नहीं होता है। तो बहुत दिक्कतों के बाद मैंने अपना चैनल बनाया था, लेकिन मुझे सफलता मिली है दूसरा चैनल बनाने में। तो वो आप जो है ना खुद डिसाइड कीजिए आपकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। खुद जिस चीज़ को छोड़ करके मैं खुश नहीं थी, तो मैं आपको कैसे कह दूँ कि हाँ आप अपना दूसरा चैनल बना लीजिए और उसको छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हाँ मुझे कुछ मतलब नहीं बेनिफिट हो रहा है, मैं मेहनत अच्छे से कर रही हूँ, तो फिर आप जो है ना ट्राई कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि हम एक ही चीज़ के पीछे भागते रहे, तो हमें फिर कुछ अलग ट्राई कर लेना चाहिए। तो फ़िलहाल यहाँ पर जो है ना मैंने अपना किचन अच्छे से साफ़ सुथरा कर लिया था और झाड़ू भी मैंने लगाई है दोबारा से, क्योंकि मैंने आटा भी डाला था कंटेनर के अंदर और नीचे भी मसाले वगैरह जैसे दालें वगैरह कुछ ना कुछ गिर ही जाता है। तो मैंने अपना किचन अच्छे से साफ़ कर लिया था और उसके बाद मैं दूध जैसे मैंने गर्म किया ही था, तो शक्कर डाल करके मुझे अच्छा लगता है दूध, मैं नीचे चली गई थी क्योंकि हस्बैंड तो जा चुके थे शॉप से और फिर नीचे भी कोई नहीं था, तो मैं नीचे जा कर के बैठ गई थी और किशु सो गया था, उनके जाने से पहले ही वो नीचे ही सो रखा था शॉप में ही। तो फिर मैं नीचे गई और यहाँ पर जो है ना मेरा दोपहर का ही टाइम हो गया, मतलब 3 साढ़े 3 बजे के करीब का शायद ये टाइम है यहाँ पर। तो इस टाइम पर मैं लंच के लिए अपने लिए जो है रोटी बना रही हूँ, क्योंकि जब सुबह का नाश्ता लेट होता है ना तो जल्दी से भूख नहीं लगती है दोपहर के टाइम में। और यहाँ पर मैंने अपना लंच भी थोड़ा सा लेट ही किया, तो 2-3 रोटी मैंने यहाँ पर बनाई थी कि किशु भी खा लेगा मेरे साथ में बैठ कर के। तो फ़िलहाल तो यहाँ पर जो है रोटी बनाई है, साथ ही में दाल मैंने सुबह में बनाई थी, तो बस उसी को मैंने गरम कर लिया है। तो अकेले में यही रहता है कि क्या बनाए, और वैसे भी सुबह का जैसे मैं बनाती हूँ ना तो मेरी लंच टाइम में थोड़ा सा राहत हो जाती है कि चलो लंच टाइम में कुछ नहीं बनाना होता है और शाम के टाइम में फिर मैं कुछ बना लेती हूँ। तो फ़िलहाल यहाँ पर जो है मेरा रोटी भी बन चुकी थी और आटा मैंने सुबह में जो लगाया था तो उसी से मेरी रोटी यहाँ पर बन चुकी थी, आटा भी मैंने नहीं लगाया है। और यहाँ पर मैं प्याज कट कर रही हूँ, और दोपहर के टाइम में जैसे दाल वगैरह कुछ भी रहता है तो प्याज और मसाला डाल करके खाते हैं, तो नींबू डाल करके वो प्याज मुझे अच्छी लगती है। लंच टाइम में ज़्यादातर करके ले लेते हैं हम लोग, रात में और सुबह में तो कोई नहीं, मतलब सुबह में तो मन ही नहीं होता है प्याज वगैरह खाने का। तो फ़िलहाल यहाँ पर जो है ना अभी तो लंच करते हैं और आज के इस वीडियो का एंड कर देते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।